हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की, और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ 3-4 सक्सेस स्टोरीज़ लेके आई हूँ जो मेरे क्लाइंट्स की हैं, और इससे डेफ़िनेटली आपको मोटिवेशन मिलेगा और डेफ़िनेटली आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। डेफ़िनेटली आपके अंदर ये फ़ेथ डेवलप होगी कि आप सही ट्रैक पे हो और आप जो भी कर रहे हो वो आपके लिए वर्क कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं पहली सक्सेस स्टोरी से। एक्चुअली मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप अपनी वॉइस पे मुझे सक्सेस स्टोरी भेजो, बट उन्होंने नहीं भेजी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए। और मुझे एक्चुअली अच्छे से याद नहीं है कि मैंने इनका जो स्क्रीनशॉट था वो शेयर किया या नहीं, बट अगर नहीं किया होगा मैं चेक करके पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है हमारी सक्सेस स्टोरी नंबर 1। इसका स्क्रीनशॉट अगर मैंने शेयर नहीं किया है तो मैं कर दूँगी, मतलब कल ही कर दूँगी। तो आप लोग उससे मतलब ले लेना कि हाँ ठीक है, ये सक्सेस स्टोरी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको प्रूफ़ भी दूँ हर सक्सेस स्टोरी का। वैसे तो बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट फ़ेक हैं, या मतलब कुछ भी सोच सकते हैं, है ना, सोचने को तो। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का फ़ेथ दिन पर दिन बढ़ता जाए। इसके लिए मैं मतलब पूरी जेन्युइन स्टोरी ही शेयर करती हूँ। और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में मुझे भी दिक्कत होती थी कि ये सच में वर्क करता है नहीं करता, तो उस वक़्त ये रहता था कि जो अ, ऐसे कुछ-कुछ भी प्रूफ़ मिल जाए ना, जैसे स्क्रीनशॉट मिल जाए कन्वर्सेशन का, और या फिर मतलब कुछ भी वॉइस में अगर रिकॉर्ड कर दें अपनी, तो और भी ज़्यादा बेटर है। बट मैंने इनको 3-4 बार बोला, 3-4 बार तो नहीं, एक्चुअली मैंने इनसे एक बार पहले ही बोला था जब इन्होंने मुझसे शेयर किया कि आप अपनी वॉइस में शेयर करना चाहोगे? तो इन्होंने बोला था हाँ, मैं करना चाहूँगी। बट उसके बाद मे बी शी इज़ बिज़ी और मे बी शी डोंट वांट टू शेयर, तो आई कांट फ़ोर्स। मैंने रिक्वेस्ट की थी एक बार, बट उसके बाद नहीं भेजा, तो आई कांट डू एनीथिंग, है ना? तो आई होप कि आप लोग समझोगे इस बात को। तो चलो स्टार्ट करते हैं सक्सेस स्टोरी नंबर 1। तो ये जो मेरी क्लाइंट है, ये इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था 24 दिसंबर को, और इन्होंने मुझे बोला था कि मैं एक सिक्योर और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अपने एसपी के साथ मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है जी, आप एक सेशन ले लो। तो इन्होंने मुझसे सेशन लिया था 1 मंथ सपोर्ट वाला। तो ठीक है, फिर हमारा 26 को हमने इनके साथ सेशन मतलब कंडक्ट किया था। 3 चीज़ें मैंने इन्हें दी थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एसपी रिक्रिएशन, और इनके लिए जो रोबोटिक अफ़र्मेशन करना है। इनको मैंने 2 चीज़ें सजेस्ट की थी, फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग और रोबोटिक अफ़र्मेशन, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोगों का चैट कन्वर्सेशन तो हो गया था, सेशन हो गया था। उसके बाद फिर 1 मंथ का सपोर्ट था। तो उस बीच इन्होंने मुझसे कई बार चीज़ें शेयर की, जैसे कि इनको कभी ब्रेकडाउन हो रहा है, कभी ये बहुत इमोशनल फ़ील कर रही हैं, है ना? तो कभी पॉज़िटिव फ़ील कर रही हैं। तो ठीक है, मेरा सपोर्ट था इनके साथ, तो मैं इनसे बातें कर रही थी बीच-बीच में। और फिर एक बार इन्होंने मुझे ये भी बोला कि आज तो हमारा आर्गुमेंट हो गया, तो अभी ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है, तो पता नहीं कैसे होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, कीप परसिस्टिंग, अफ़र्मेशन करते रहो। फिर कुछ जो मेरे पास जो कुछ ऐसी करंट में जो सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं उस टाइम की, तो वो भी मैं इनके साथ शेयर करती थी ताकि इनको मोटिवेशन मिले। फिर उसके बाद ये मुझसे शेयर करती रहती थी अपनी जो भी डिटेल्स होती थी। हम लोगों ने बहुत बातें की हैं इस 1 मंथ के बीच में, और फिर इन्होंने मुझे बताया कि आज हमारी कुछ बातें हुई इनके एसपी के साथ। फिर ठीक है, इन्होंने बोला कि मैं परसिस्ट कर रही हूँ। मैंने बोला येस यू शुड परसिस्ट। उसके बाद फिर इन्होंने एक मुझे सक्सेस स्टोरी शेयर की थी अपनी कोई ड्रेस वाली। तो जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हो और कॉन्स्टेंटली आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो आपके साथ जो छोटी-छोटी चीज़ें होने लगती है ना आस-पास, वो आपको कन्फर्म कराती है कि येस आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो रहा है, येस यू आर ऑन राइट ट्रैक, ये चीज़ें आपको बताती हैं। तो अगर आप लोग भी इस जर्नी में हो और आपके आस-पास भी छोटी-मोटी चीज़ें कुछ हो रही हैं, जो आपके फ़ेवर में हो रही हैं, जो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको उससे पॉज़िटिविटी लेनी है और आपको ये मानना है कि अगर ये चीज़ वर्क कर रही है ना, तो सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में ही वर्क कर रही हैं। ज़रूरी नहीं वो आपको दिखे या ना दिखे, है ना? बिहाइंड द सीन हमेशा मूवमेंट होती रहती है। जिस वक़्त आप ये अफ़र्म करना स्टार्ट कर देते हो कि आई ऑलरेडी हैव माय डिज़ायर, उस वक़्त से चीज़ें बदलना स्टार्ट कर देती हैं। बट आपको परसिस्ट करना पड़ेगा उस जर्नी में। जितना ज़्यादा आप परसिस्ट करोगे, जितना रिएक्शन कम दोगे, उतनी आपकी विश जल्दी मैनिफेस्ट होगी, आपके पास आएगी। ठीक है?
तो हैव फेथ। आज भी मैंने कुछ क्लाइंट से इंटरेक्ट किया तो वो मुझे ये बोल रहे थे कि मैम हम सब कुछ कर रहे हैं, जब छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं तो हमारी वाली विश क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही है? क्यों क्यों कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब बहुत परेशान हो रहे थे। तो मैं उनसे बस यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ हैव फेथ। आपको नहीं पता कि क्या चल रहा है पीछे, है ना? एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको। सच में, मैं आपसे से बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि आपको परसिस्ट करना चाहिए और आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। क्या पता आपको कल ही आपकी विश मिल जाए, क्या पता थोड़ा देर में ही आपको आपकी विश मिल जाए। तो इसलिए प्लीज़ डोंट गिव अप, परसिस्ट करो, सब कुछ होगा आपके लिए, है ना? तो कम से कम इन्होंने मुझसे मतलब हम हर दिन 4-5 दिन के गैप में ये मुझे मैसेज करती थी। तो फिर वही इन्होंने मुझे बोला कि कुछ 10 जनवरी के आस-पास ये मुझे बताने लगी कि इनके एसपी इनको कॉल कर रहे हैं और इनको ट्रिप वगैरह के लिए पूछ रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके इन्होंने मुझे बोला कि मेरी एसपी से बात हो रही है बहुत अच्छे से, हमारा वीडियो कॉल वगैरह हो रहा है। तो मैंने इनको बोला कि आपको अभी भी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है और अपनी इन्होंने जॉब के लिए भी मुझे बोला था बाद में कि मुझे जॉब भी मैनिफेस्ट करनी है, तो मैंने उसके लिए भी इन्हें अफ़र्मेशन दिया था। और एसपी और ये सब चीज़ें इनकी साथ-साथ में चल रही थी। हाँ, बीच में कुछ ऐसा भी हो गया था एक बार के लिए 2 4-5 दिन से इनकी बातें नहीं हो रही थी। उस वक़्त थोड़ी परेशान थी बट रिएक्ट नहीं करना है, हमने ऐसा बोला इन्हें। उसके बाद इनकी 31 जनवरी को इनकी सक्सेस स्टोरी मुझे आई और इन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरी भी सक्सेस स्टोरी आ गई है और नाउ वी आर बैक टुगेदर। हाँ, सेम पहले जैसा अभी होने में वी आर वर्किंग, इसलिए मैं अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैंने इनको कांग्रेचुलेट किया और मैंने इनको बोला कि प्लीज़ आप अपनी वॉइस में शेयर करने की कोशिश करना। इन्होंने मुझे बोला था कि मैं करूँगी लेकिन ये शायद बिज़ी थी तो इन्होंने नहीं किया और फिर हम ज़िद नहीं कर सकते किसी से, तो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर करने के लिए बोला है इनको, तो इन्होंने बोला था कि हाँ, आप कर लेना, तो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी, अगर नहीं किया है मैंने तो। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैंने जब कनेक्ट किया था, तब आई वाज़ अफ़र्मिंग बट नॉट विद इंटेंसिटी। फिर मैंने आपसे 26 दिसंबर को कनेक्ट किया था और मुझे रिज़ल्ट तो तब भी मिल रहे थे, मैंने शेयर भी किया था, बट तब वी आर ओनली टॉकिंग हियर एंड देयर। फिर मैंने आपसे पूछा था यू सेड कि 3D में जा रहे हो आप। तब मैंने और भी डिटैच करके व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ ही सेइंग और डूइंग ख़त्म करके अफ़र्म किया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने थॉट मॉनिटरिंग और सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम किया। ओके। क्योंकि पहले खुद को इम्पॉर्टेंट और कॉन्फिडेंट फ़ील करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये इन्होंने मुझे लिख के भेजा था और मैं इसको आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। इनको फाइनली जो जिस पर्पज़ से इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था वो पर्पज़ कंप्लीट हो चुका है और 1 मंथ भी मतलब 1 मंथ से थोड़ा-सा 4-5 दिन आगे इन्हें लगे, बट हाँ, इनकी कंप्लीट सक्सेस स्टोरी आ गई है। जिस पर्पज़ के लिए ये आई थी मेरे पास, वो चीज़ हो चुकी है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, जो और नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी हमारी है इसको बोलेंगे हम सक्सेस स्टोरी 2। ये भी मैंने अभी तक शेयर नहीं की है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो मेरी क्लाइंट नंबर 2 है, इन्होंने मुझसे 24 जनवरी को यानी 24 जनवरी को इन्होंने मुझसे सेशन लिया था और मैंने इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करने के लिए बोला था, एसपी के लिए अफ़र्मेशंस दिए थे, साथ में रोबोटिक अफ़र्मेशन दिया था एक। 28 जनवरी को उन्होंने मुझे अपडेट किया कि ये अफ़र्म कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है। नेगेटिव फीलिंग है थोड़ी बट इट्स ओके। अम, ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे अभी कुछ ही दिन मतलब मंडे को इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई गॉट सम रिजल्ट टुडे, माय एसपी जस्ट कॉल्ड टुडे व्हिच वाज अनएक्सपेक्टेड बिकॉज़ ही इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कॉलिंग पर्सन। तो आई सेड कांग्रेचुलेशंस। सो इन्होंने मुझे बताया कि ही क्लियर्ड ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ बट आई वांट टू मैनिफेस्ट अ हेल्दी रिलेशनशिप विद हिम। तो जो आपने अफर्मेशन दी है पहले वाली वो कंटिन्यू रखूँ? इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला येस यू शुड कंटिन्यू, डोंट चेंज योर अफर्मेशन और आपको 3D को इग्नोर करना है। तो कुल मिला के इनको भी सक्सेस मिली है और पॉजिटिव मूवमेंट हुई है। इनके एसपी ने इनसे खुद से कॉल करके सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह क्लियर की हैं और फिर मैंने इन्हें बोला कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी थोड़ा-सा शेयर करना कि आपने मुझसे सेशन लिया कब और आपको क्या हेल्प मिली। और अम
क्या ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं इसके लिए। तो इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी, जो कि मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी। मुझे ऐसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो मैं शेयर कर दूँगी। बट हाँ, फाइनली इनका जो पॉजिटिव मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया है, और अगर ये अब अच्छे से परसिस्ट करेंगी तो 1 मंथ के अंदर ही इनको इनकी रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाएगी। बेटर क्या, जो चाहती हैं ये वो हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई सक्सेस स्टोरी नंबर 2। थर्ड सक्सेस स्टोरी मेरी है, जो मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने मुझसे 3 मंथ का प्लान लिया था, जिसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर चुकी हूँ। ये मुझे मिले थे, इन्होंने मुझसे वो शादी मैनिफेस्टेशन वाला लिया था प्लान, तो 1 जनवरी को। और बट इनकी मल्टीपल विशेज़ थी। मल्टीपल विशेज़ में शादी तो थी ही, साथ में जॉब भी थी। इनको इनकी डिज़ायर्ड जॉब चाहिए थी, जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर की थी। ये कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं एक्चुअली मैं ये शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने भी अपने उस नोट में शेयर नहीं किया था। और मैंने इन्हें भी बोला था कि आप अपनी वॉइस में सक्सेस स्टोरी शेयर करो, तो इन्होंने मुझे बोला कि जब इनको इनके एसपी की सक्सेस स्टोरी भी मिल जाएगी तब ये शेयर करेंगे। तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट हिज इमोशंस, और मैंने वैसे ऑलरेडी शेयर कर दी है आपके साथ। तो ये इनकी सक्सेस स्टोरी है। तो ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं आज के लिए। आई होप कि इससे आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू। और मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसे कल मेरी एक क्लाइंट थी, वो मुझे बोल रही है कि मैम मैं ना इतने टाइम से कर रही हूँ ये सब, पता नहीं मुझे कब रिज़ल्ट मिलेगा, और मैं बहुत टायर्ड फ़ील कर रही हूँ, मैं बहुत ऐसे एग्जॉस्टेड फ़ील कर रही हूँ। मुझे आप बताओ कि जल्दी बताओ कि ये कैसे होगा। आप मुझे मतलब ऐसे श्योरिटी नहीं, वो मुझे इसी वीक चाहिए, आप मुझे करके दो, मतलब ऐसे इस तरह का कुछ एटीट्यूड था। तो एक तो मुझे पहले थोड़ा-सा गुस्सा आता है ऐसी चीज़ों में। मतलब गुस्सा इसलिए नहीं आता कि ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे ये गुस्सा आता है कि अगर आप ऑलरेडी अफ़र्म कर रहे हो दिन-रात बैठ के कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माय एसपी, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माय एसपी, तो फिर आप ये चीज़ कैसे बोल सकते हो कि मुझे इस हफ़्ते में ये मैनिफेस्ट करना है? यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर, तो आप इसको फिर ये टाइम में क्यों वो कर रहे हो कि ये अब होगा या कब होगा? अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो ना, तो आप लोग बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे हो। आप एक तरफ अफ़र्म कर रहे हो, फिर दूसरी साइड आप 3D में देख रहे हो कि ये हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर रहे हो। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोल ही रही हूँ लगभग। मैं आज आपको फिर से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये कर रहे हो ना, तो आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगा। जो लोग भी हैं, इतना टाइम इनको लग रहा है, और फिर आधे-आधे रास्ते में ना जब वो चीज़ होने वाली भी होती है, उस टाइम तक इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो आप, इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो कि फिर गिव अप कर देते हो। देखो, सीधी-सीधी रेसिपी है मैनिफेस्टेशन की, जैसे खिचड़ी बनाने की या कोई चाय चाय बनाने की जो रेसिपी होती है ना, वो सिंपल सी है। आपको पानी गरम करना है, उसमें थोड़ी-सी जो भी इंग्रीडिएंट्स हैं वो डालने हैं, उसको पकाना है और बस छान के पी लेना है। वैसे ही सेम मैनिफेस्टेशन भी होता है। आपको अज़्यूम करना है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, उस चीज़ को फ़ील करो फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग के थ्रू, और उसको दिन भर खुद को रिमाइंड कराते रहो रोबोटिक अफ़र्मेशन के थ्रू, ठीक है? उसको देख लो विजुअलाइज़ेशन के थ्रू, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करो, अपने सोचने का नज़रिया बदल दो, और ये मान लो कि आपके अंदर भरोसा होना चाहिए। और अगर आप इस तरह से सवाल कर रहे हो और बोल रहे हो कि ये चीज़ मेरे को अभी चाहिए, मेरे को ला के दो, या फिर कैसे कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी नहीं है। और जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी नहीं है, तो फिर आप उसके लिए फ्यूचर में ही सोचते रहो ना कि ये मुझे कभी मिलेगी। आज मैं अफ़र्म कर रहा हूँ तो कभी मिलेगी, तो वो पता नहीं कल आपका कब आएगा जब वो आपको मिलेगी। इसलिए अज़्यूम इट कि आपके पास ऑलरेडी है। और उस ऑलरेडी है होने के बाद आप ये नहीं पूछोगे कि कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, है ना? आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। आप उसको बोल दो ना, उसको समझा दो कि बस मेरे पास ये ऑलरेडी है भई। अब देखो आपका काम है, आपको इसको कैसे करना है, मैं तो ऑलरेडी ये चीज़ पा चुकी हूँ। मेरे पास तो ऑलरेडी ये चीज़ है, 3D में भी आ जाएगी, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरा इमेजिनेशन और मेरे थॉट्स ही मेरी रियलिटी है। जब आप बार-बार खुद को ये चीज़ बोलोगे ना, देखो, हर सक्सेस स्टोरी है, इनकी भी सक्सेस स्टोरी है, तो इन्होंने भी यही बोला है कि जब इन्होंने ये चीज़ें छोड़ सोचना बंद कर दिया कि मेरा एसपी मुझे क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, जब मैंने ये सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ अफ़र्म करना स्टार्ट किया, तब मुझे सक्सेस मिली। तो आप अगर ये गलती कर रहे हो कि आप अफ़र्म तो कर रहे हो, बट साथ में ये भी देख रहे हो कि आपका एसपी आपको क्या बोल रहा है, आप ये भी देख रहे हो कि उसने आपको टेक्स्ट किया कि नहीं किया, आप ये भी देख रहे हो कि 3D में कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, तो आप गलत कर रहे हो। आप 2-2 स्टेट्स में ड्वेल कर रहे हो, है ना? कभी तो आप अफ़र्म कर रहे हो तब आप पॉज़िटिव स्टेट में हो, और लेकिन जब आप अफ़र्म करना बंद करते हो, तब आप 3D में वंडर कर रहे होते हो, 3D में घूम रहे होते हो इधर-उधर,
है ना, 3D में झाँक रहे होते हो, उस टाइम आप अपनी उस स्टेट से बाहर हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को 2-2 सिग्नल जा रहे हैं। एक में आपके पास वो डिज़ायर है, एक में वो डिज़ायर आपके पास फ्यूचर में होगी। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए क्या क्रिएट करेगा? कन्फ्यूज़न, क्योंकि आप उसको कन्फ्यूज़न ही दे रहे हो। आप उसको कंप्लीट क्लैरिटी दो ना कि आई एम ऑलरेडी विद माय एसपी, आई ऑलरेडी मैरिड, आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम ऑलरेडी हैप्पी, आई ऑलरेडी हैव माय डिज़ायर्ड जॉब। आप उसको क्लैरिटी से ये बताओ कि भाई मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, तो वो वही चीज़ आपके लिए क्लैरिटी से क्रिएट करेगा। और कई बार क्या होता है कि हम जैसे अफ़र्म करना स्टार्ट करते हैं, हमें एक पॉज़िटिव मूवमेंट नज़र आती है, फिर हम क्या करते हैं कि वो पॉज़िटिव मूवमेंट में भी उलझ जाते हैं और नेगेटिव मूवमेंट में भी उलझ जाते हैं। और जब उलझते हैं ना, तो हम रिएक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, और फिर जब रिएक्ट करते हैं तो फिर हम 3D में कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो गए, और फिर हमने वो अफ़र्मेशन करने छोड़ दिए, और फिर हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ फिर से क्यों ख़राब हो गई? हम क्यों अपने मैनिफेस्टेशन को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम बार-बार 3D में उलझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि मूवमेंट चाहे पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, पॉज़िटिव नेगेटिव मीनिंग सिर्फ़ आप दे रहे हो उसे, बस वो चीज़ें एडजस्ट हो रही होती हैं अपनी जगह पे, जो आपको पॉज़िटिव लगती हैं, कभी नेगेटिव लगती हैं। पहले तो मीनिंग देना बंद करो, हाँ, फीडबैक ले लो कि ठीक है, हलचल हो रही है, इसका मतलब इट इज़ वर्किंग इन माय फ़ेवर, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फ़ेवर, यही बोलो खुद को, क्योंकि यही सच है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ हैव फ़ेथ। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है मेरी लाइफ़ में, तो आपको गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। कीप परसिस्टिंग, आपके हर अफ़र्मेशन वर्क करें, आपका हर अफ़र्मेशन इतना पावरफुल है कि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकता है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। बस वो आपने अपने दिमाग पे कुछ लिमिटेशंस लगा के रखी हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए शायद वो चीज़ आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, है ना? बट जो भी चीज़ आप सोच सकते हो, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी चीज़ आप इमेजिन कर पा रहे हो, वो आपकी रियलिटी है किसी न किसी पैरेलल रियलिटी में। तो प्लीज़ डोंट गिव अप, और आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों की लाइफ में कुछ तो पॉजिटिविटी लेके आएगा, आपकी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको हेल्प करेगा। और अगर ऐसा है, अगर ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल कोचिंग लेनी है और अपने जो भी स्थिति है आपकी, उसको उससे निकलना है आपको, और अगर उसमें आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो आप मुझसे सेशन ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के थ्रू। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे।